तो हम नेतृत्व और टीम से अधिकतम लाभ लेने की बात करते हैं। आपने दूसरों को प्रेरित करने के 100 तरीके नामक किताब पर कुछ नोट भेजे और ईमानदारी से मुझे यह पुस्तक कहना है, यह व्यावहारिक सलाह की एक सोने की खदान की तरह है। मुझे प्रभावशाली नेतृत्व के बारे में अलग ढंग से सोचने को मजबूर किया। यूं ही अच्छा है। हाँ, और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हम आज कुछ असली रत्न निकाल सकते हैं। हाँ, मदद करने के लिए कुछ सचमुच क्रियान्वयन योग्य चीजें जिससे टीम की क्षमता बढ़ सके। इस पुस्तक के बारे में ताजगी यह है कि स्टीव चैंडलर और स्कॉट रिचर्डसन ने पुराने नेतृत्व क्लिच को छोड़ा है। ये मूल के लिए सही है। ये आम हो चुका है। हाँ, और वास्तव में लोगों को टिक क्या बनाता है, ये वास्तव में होता है। और मेरे लिए सबसे बड़े टेकअवे में से एक, और मैंने लिखा कि यह खेल परिप्रेक्ष्य में लगभग इस बदलाव की तरह था। यह अपनी किशोर प्रेरणा पर सवाल करना बंद करना और खुद से पूछना शुरू करना है, ठीक है, मैं उन्हें सफल करने के लिए क्या कर रहा हूं। क्योंकि यह तो पुरानी कहावत की तरह है, आप घोड़े को पानी में ले जा सकते हैं, है ना, लेकिन आप उन्हें पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। प्रेरणा भी ऐसी ही है। आप सिर्फ ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां यह फल फूल सके, है ना। यह पनप सकता है। हाँ, इसका बड़ा हिस्सा आपके दृष्टिकोण को बदलने में है। ठीक है। हाँ, उन्होंने आत्म अनुशासन की तुलना एक नई भाषा सीखने से की है। मान लीजिए आपको जुआरेज मैक्सिको में रहना है। आप स्पेनिश नहीं बोलते हैं, क्या आप कहेंगे कि मैं स्पेनिश नहीं बोलूंगा? ठीक है, आप एक रास्ता खोज लेंगे। आप संवाद का तरीका खोजेंगे। आप एक शब्दकोश का उपयोग करेंगे। उपकरणों का उपयोग करें। बिल्कुल। हमें अपनी टीमों के लिए प्रेरणा के साथ यह दृष्टिकोण लेना होगा। क्या वे पर्याप्त प्रेरित हैं? वे प्रेरित क्यों नहीं हैं? ठीक है, मैं उन्हें क्या उपकरण दे रहा हूं? मैं उन्हें सफलता कैसे दिला रहा हूं? हाँ, और कभी कभी सबसे अच्छा उपकरण जो आप एक नेता के रूप में दे सकते हैं वह चुप्पी है। ओह, ये तो दिलचस्प है। ठीक है, जैसे आप कूदने से पहले सुनने पर जोर दें। यह सभी उत्तरों और समाधानों के साथ एक अच्छा है। क्योंकि ऐसा करना बहुत आसान है। ओह, यह है, आप अंदर कूदना चाहते हैं, आप तैयार हैं। ओह, निश्चित रूप से इसे सही करने के लिए, इसलिए उनको समझने के लिए वक्त निकालना जरूरी है। वे किस चुनौती का सामना कर रहे हैं और उनकी सोच क्या है। हाँ, और यह मानने के बजाय कि आप जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, पूछें कि क्या हो रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। इस भूमिका में आपको सफल बनाने के लिए क्या मदद करेगा? ठीक है, क्योंकि हम नेता कई धारणाएं करते हैं और ये हमेशा सही नहीं होता। यह स्वाभाविक है। हाँ, यह स्वाभाविक है, ऐसा करना चाहते हैं, किंतु ये है। हाँ, लेकिन हमें खुद को रोकना होगा और कदम पीछे लेना होगा। पहले समझने की तलाश करें, फिर समझने की तलाश करें। हाँ, मुझे ये पसंद है। और बोलते हुए, आप जानते हैं, एजी की तरह, क्या आपने कभी गौर किया कि कैसे जैसे लोग काम पर अपने पैर खींच सकते हैं? हाँ, पर आप उन्हें जैसे एक पिकअप बास्केटबॉल खेल में देखते हैं। यह स्विच फ्लिप जैसा है। यार, ये कपूरी की तरह है। अलग, हाँ, और उनके पास ये सारी ऊर्जा है। यह कहाँ से आया? कहाँ से आया है? ठीक है, खेल में वे किसी चीज में टैप करते हैं, है ना। हाँ, वे मजेदार हैं। वे मजेदार हैं। एक उद्देश्य है। वे आकर्षित कर रहे हैं। वे आकर्षित कर रहे हैं। स्पष्ट लक्ष्य हैं। यदि आप कोई खेल खेल रहे हैं तो आमतौर पर तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है। और इसलिए पुस्तक काम को एक खेल में बनाने के विचार के बारे में बात करती है। ठीक है, मुझे ये पसंद है। ठीक है, हम उन मैकेनिक्स को कैसे ले सकते हैं? खेल आप वहां जाते हैं और उन्हें कार्यस्थल पर लागू करते हैं। तो हम ऐसा कैसे करेंगे? इसलिए कई अलग अलग तरीके हैं जिनके बारे में आप स्कोर कीपिंग या लीडर बोर्ड या यहाँ तक कि मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता जैसे पेश कर सकते हैं, है ना। ओह, मुझे ये पसंद है। आप पुरस्कारों या यहाँ तक कि सिर्फ सार्वजनिक मान्यता के साथ कई चुनौतियां सेट कर सकते हैं। मुझे ये पसंद है। थोड़ा सा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। बिल्कुल। किसी को कभी चोट नहीं पहुंचाती। ठीक है, और ये वास्तव में उस अंतर्निहित इच्छा को प्रस्तुत करता है जो हम सभी के पास होती है, सगाई के लिए और थोड़ा मजा लेने के लिए। हाँ हाँ, और मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा हिस्सा भी उन कार्यों को जोड़ना है। आप जानते हैं, यहाँ तक कि उन साधारण कार्यों को भी बड़े से जोड़ना है। क्यों? हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि वे जो कर रहे हैं वह वास्तव में कुछ सार्थक में योगदान दे रहे हैं, तो यह एक सूची से बॉक्स चेक करने की तुलना में बहुत अधिक प्रेरक होगा। उदाहरण के लिए, किसी को कहने के बजाय हमें आपको अधिक बिक्री कॉल करने की आवश्यकता है, ठीक है, आप उनके साथ चर्चा करें कि उनके बिक्री लक्ष्य को पाना उनके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या मतलब होगा। दरवाजा खुलेगा, मील का पत्थर मारना कैसा लगेगा, उनका जीवन कैसे बदलेगा। उस तस्वीर को पेंट करें। पूरी तस्वीर पेंट करें। सफलता की है। हाँ, वही सच्ची सफलता। मुझे अब यह वास्तव में पसंद है। पुस्तक से एक और विचार जिससे मैं वास्तव में संबंधित था, यह कमजोरियों के बजाय ताकत पर ध्यान केंद्रित करना था। हाँ हाँ, जो हम सभी के पास है। वैसे हम करते हैं, हम सब करते हैं।
पकड़ना बहुत आसान है और जैसे ओह मैं इसमें अच्छा नहीं हूं या ओह वे उसमें अच्छा नहीं है, लेकिन यह ऐसा है हम उस पर ऊर्जा बर्बाद क्यों कर रहे हैं। ठीक है। ठीक जब आप लोगों की मौजूदा प्रतिभाओं का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। उन असाधारण परिणामों को प्राप्त करने के लिए हाँ आपके पास जो है उसके साथ काम करें। हाँ, सही है। हम एक गोल छेद में एक वर्ग पेग फिट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। यह सिर्फ कोई मतलब नहीं है, नहीं, ये वास्तव में नहीं है। और वे किताब में एक अच्छा उदाहरण देते हैं। वे एक विक्रेता के बारे में बात करते हैं जो रिपोर्ट बनाने में अद्भुत है, लेकिन वास्तव में चीजों के विस्तृत अनुसंधान पक्ष के साथ संघर्ष करता है। इसीलिए इस व्यक्ति को एक शोधविज बनने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने के बजाय, सही है, आप लोगों से जुड़ने की उस प्राकृतिक क्षमता का लाभ उठाते हैं, है ना? हाँ हाँ, और आप इससे उनकी बिक्री को बढ़ाने देते हैं। अपनी ताकत का खेल दें। अपनी ताकत का ठीक से खेलें। हाँ, मुझे पसंद है कि यह आपकी टीम को जीतने के लिए तैयार करने के बारे में है। हाँ हाँ, बिल्कुल उन ताकतों के लिए खेलकर। ये पूरी तरह से अगली अवधारणा में ले जाता है जो बताने के बजाय दिखाने का विचार है। उदाहरण के लिए अच्छी सेवा के बारे में बात करना एक बात है, लेकिन इसे प्रदर्शित करना अलग है। उदाहरण के साथ नेतृत्व, उत्कृष्ट नेतृत्व के उदाहरण उन्हें करके दिखाएं। क्योंकि कार्य शब्दों की तुलना में अधिक जोर से बोलते हैं, खासकर जब टीम प्रेरित करने की कोशिश हो। बिल्कुल सही। और फिर ये अगला ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन ये हमेशा सही होने पर हार मान देने का ये विचार है। मुझे ये पसंद है ना? जैसे कभी कभी हार छोड़ना सही होने की आवश्यकता वास्तव में आपकी टीम में इतनी क्षमता को अनलॉक कर सकता है। इसलिए यह किसी से सीखने के लिए खुला होने जैसा है। हाँ, सही है, भले ही उनका आपसे कम अनुभव हो। बिल्कुल। क्या आपने सुना है कि छात्र मास्टर बन जाता है? कभी कभी जिसने सबसे अधिक संघर्ष किया वही सबसे अंतर्दृष्टि देता है। समाधान क्योंकि उन्हें इसे तोड़ना पड़ा, उनके पास था। दाईं ओर उन्हें वास्तव में विच्छेद करना था। यह एक अलग स्तर पर समझता है। दरअसल बजाय नए विचार को नीचे डालने के, आप जानते हैं, किसी जूनियर टीम मेंबर के, आपको वास्तव में उन्हें सुनने के लिए वक्त निकालना चाहिए। ये काफी अच्छा बिंदु है। आप जो सीखते हैं उससे आप हैरान हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि कभी कभी उन ताजा दृष्टिकोण वे वास्तव में चीजों को एक अच्छे तरीके से हिला सकते हैं। वे बिल्कुल कर सकते हैं। और यह सब मुझे लगता है खुले संचार और आपसी सम्मान की उस संस्कृति को बढ़ावा देने से वापस आता है। यही मुख्य बात है। और फिर जब आप इसे अपनी सबसे छोटी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के साथ जोड़ते हैं, हाँ, तब विश्वास फलने लगता है और यह विश्वास प्रेरणा को बढ़ावा देता है। क्योंकि यदि मुझे लगता है कि मेरा नेता या मेरा मैनेजर, चाहे जो भी हो, मुझे लगातार निराश कर रहा है, हाँ, छोटे मायनों में भी मेरे लिए प्रेरित होना बेहद मुश्किल होगा उनके लिए ऊपर और आगे जाने के लिए। ठीक है, ये 1000 कागज की कटौती से मौत की तरह है। ठीक है, बिल्कुल है। लेकिन जब आप उन छोटे वादों का सम्मान करने के बारे में सावधानी पूर्वक होते हैं, तो आप जानते हैं, समय पर दिखाई देते हैं, उन छोटे से अनुग्रहों को प्रदान करते हैं। हाँ, छोटी बातें, छोटी चीजें करते हैं, तभी आप विश्वास बना सकते हैं और अपनी टीम को दिखा सकते हैं कि आप भरोसेमंद हैं। विश्वास की मूल नींव बाकी सब कुछ संभव करती है। ठीक है, बिल्कुल है। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, तो हमने यहाँ कुछ बातों के बारे में बात की है। हमने एक नेता के रूप में आपके दृष्टिकोण को बदलने की बात की है। हाँ, अपनी टीम को सफल होने के लिए उपकरणों से लैस करना, उदाहरण के लिए नेतृत्व करना, आप जानते हैं, छोड़ना, हमेशा सही रहने की आवश्यकता है। हाँ, उन प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना और विश्वास का निर्माण करना। अब एक दिलचस्प बात यह है कि वे समझौतों को प्रबंधित करने के बारे में बात करते हैं, लोगों के बारे में नहीं। इससे उनका क्या मतलब है? यह माता पिता और बच्चे की गतिशीलता से दूर जाने के बारे में है ना? मैं कभी कभी कार्यस्थल में घुस सकता हूँ। ये कर सकता है और ये नहीं है, आप जानते हैं, ये उत्पादक नहीं है, मददगार नहीं। नहीं, किसी के लिए मदद नहीं करती। और इसके बजाय इस अधिक सहयोगी सशक्त वातावरण का निर्माण करें। हाँ, तो यह स्पष्ट समझौतों को बनाने के बारे में है ना? आप अपनी टीम के सदस्य के साथ बैठते हैं और कहते हैं, ठीक है, हमें यह हासिल करना चाहिए। क्या आप इस तारीख तक ऐसा करने के लिए सहमत हैं? ठीक है, और यह स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देने के बारे में है। इसलिए यह माइक्रो मैनेजिंग के बारे में नहीं है, यह स्पष्ट उम्मीदों को सेट कर उन्हें सशक्त बनाने के बारे में है। और उन्हें इसके साथ भागने दें, उसके साथ चलें। लेकिन आप जानते हैं, अगर समझौतों को पूरा नहीं किया जाता तो ये सजा के बारे में नहीं है ना? ठीक है, ये एक खुली बातचीत करने के बारे में है, ये समझना कि रास्ते में क्या हुआ और फिर मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता निकालना। क्योंकि कभी कभी चीजें होती हैं। ठीक है, वे करते हैं। जीवन होता है, चीजें सामने आती हैं, और मुझे लगता है कि एक नेता के रूप में तुरंत उस जगह जाना आसान है। ठीक है, आपने वह नहीं किया जो आपने कहा था कि आप करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये मदद नहीं करता है। लेकिन यदि आप समझ और सहयोग की जगह से संपर्क करते हैं तो ये वास्तव में रिश्ते को 100% मजबूत कर सकता है और लंबे समय में और भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये सब लंबे खेल के बारे में है। ये लंबे खेल के बारे में है। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह पुस्तक वास्तव में नेतृत्व के मानव तत्व पर जोर देती है। हाँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है और भूलना इतना आसान है ना? यह है। और मुझे वास्तव में पसंद है कि वे ग्राहकों के साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करने के बारे में कैसे बात करते हैं। हाँ, सही है। जैसे ये बहुत सरल लगता है,
लेकिन सोचें कि अगर हम हर ग्राहक के साथ सही व्यवहार करते हैं तो हमारी बातचीत कितनी अलग होगी। हाँ, कल्पना करो जैसे वे करीब थे। मित्र, जैसे कि आप एक ग्राहक के साथ कैसे व्यवहार करेंगे अगर वे एक प्रिय दोस्त होते? आप ऊपर और आगे जाते हैं। ठीक है, बेशक। आप अधिक क्षमा करेंगे। समझो। हाँ, आप उनकी सफलता में अधिक निवेश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और यही वह ऊर्जा है जिसे हम अपने सभी ग्राहकों की बातचीत में लाना चाहते हैं। मुझे ये पसंद है। अब वहां पर बहुत सोचने के लिए। किताब से एक और वास्तव में शक्तिशाली अवधारणा जिसे मैं छूना चाहता था वह है अपने दिमाग के साथ नेतृत्व करने का महत्व, न कि सिर्फ आपकी भावनाएं। मुझे ये पसंद है, मुझे और बताओ। ठीक है, इसलिए वे कैमरा को फोकस करने के इस सादृश्य का उपयोग करते हैं। ठीक है। और यह ध्यान में इस जानबूझकर बदलाव के बारे में है। तो जब आप टीम में किसी से बात कर रहे हैं, ऐसा है जैसे आप धीरे धीरे सही तरीके से उस आंतरिक डायल को घुमा रहे हैं जब तक कि वे तेज स्पष्ट फोकस में नहीं आते हैं। मुझे ये पसंद है। तो आप उस क्षण में वास्तव में मौजूद हैं। आप पूरी तरह से उपस्थित हैं। उन्हें अपना अविभाजित ध्यान दें। हाँ, और वे ये अनुभव कर सकते हैं। वे इसे महसूस करते हैं, जिससे उन्हें सुना, मूल्यवान और सम्मानित महसूस होता है। हाँ, यह बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे आप एक समय सोचें जब आप किसी से बात कर रहे हैं और आप बता सकते हैं कि वे वास्तव में सुन नहीं रहे थे। सबसे बुरा, ये बहुत बुरा होता है। अपने फोन की जांच करते हुए आपके कंधे पर देखते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। या बस उस चमक को अनदेखा कर जाते हैं। हाँ, ये सबसे बुरा है। ये बहुत ही निराशाजनक है। ये सही है, लेकिन जब आप वास्तव में किसी को सुना और देखा महसूस करते हैं, खासकर आपके नेता, हाँ, ये बहुत प्रेरणादायक होता है। यह बहुत बड़ा है और ये उस कनेक्शन और फिर से उस विश्वास का निर्माण करता है जिसके बारे में हमने पहले ही बात की है। ठीक है, ये सब उस नींव पर वापस आता है। ये करता है, ये सब विश्वास पर टिकता है। अब वास्तव में प्रेरणा बढ़ाने का एक और तरीका है। हाँ, रास्ते में उन छोटी जीतें मनाना है। हाँ, ठीक है, क्योंकि उन छोटी जीत वे जोड़ते हैं और वे गति को उत्पन्न करते हैं। वे सच में ऐसा करते हैं, गति उत्पन्न करते हैं और सभी को आगे बढ़ाते रहते हैं। हाँ, इसलिए भले ही यह सिर्फ एक त्वरित है। अरे, मैंने पिछले सप्ताह के लिए आपकी संख्या देखे, वे अद्भुत हैं, बहुत अच्छा काम है। ये बहुत लंबा रास्ता तय करता है। ये करता है, ये दिखाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। आप ध्यान दे रहे हैं, आप उनके प्रयासों को स्वीकार कर रहे हैं। सिर्फ प्रयास ही नहीं। ठीक है, परिणाम। लेकिन परिणाम, ठीक है, हाँ, क्योंकि परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना, न केवल गतिविधि। हाँ, ये पूरी पुस्तक में एक प्रमुख विषय है। ये प्रक्रिया प्रबंधन से परिणाम प्रबंधन में स्थानांतरित करने के बारे में है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सिर्फ इसके बारे में नहीं है। ठीक है, आपने कितनी बिक्री कॉल की, ये जैसे है। ठीक है, लेकिन आपने कितने सौदे बंद किए। बिल्कुल, और कितना राजस्व हुआ। ठीक है, इसलिए यह उन व्यक्तिगत प्रयासों को संरेखित करने के बारे में है। बड़ी तस्वीर के साथ। बिल्कुल की। मुझे यह पसंद है, उन व्यक्तिगत प्रयासों को संगठन के चित्र लक्ष्यों के साथ संरेखित करना। और यह आश्चर्यजनक है कि यह कितना प्रेरक हो सकता है। यह लोगों के लिए है ना? और जब उन्हें लगता है कि उनका काम वास्तव में कुछ सार्थक में योगदान दे रहा है, तो यह उन्हें उद्देश्य की भावना देता है। हाँ, और यह उन्हें उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। ये कहते हैं कि लोग जो बनाने में मदद करते हैं उसका समर्थन करते हैं। और जब आप उस पर टैप कर सकते हैं, हाँ, तब जादू होता है ना? बिल्कुल ऐसा होता है। अब एक वास्तव में प्रेरक वातावरण बनाने की बात करते हुए यहाँ यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। ऐसा लगता है हम बात कर रहे हैं उसमें से बहुत कुछ वापस आता है, जैसे मानसिकता बदलाव के लिए। हाँ, एक नेता के रूप में चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखना और ऐसा वातावरण बनाना जहां आपकी टीम सशक्त महसूस करे अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए। पुराने प्रतिमानों को चुनौती देना, है ना? और उस नेतृत्व को पहचानते हैं। यह कम है, आप जानते हैं, अधिकार का उपयोग करने और इस बारे में अधिक है कि आप अपने और अपनी टीम दोनों के लिए विकास को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। हाँ, और उस वृद्धि का हिस्सा सभी उत्तर नहीं होने के साथ ठीक होने से आता है, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, हार मान रहे थे, सही हो। ओह, ये एक अच्छा है। हाँ, क्योंकि कभी कभी समाधान आपसे नहीं आ रहा है ना? आप जानते हैं कि ये उन पलों को गले लगाने के बारे में है जब आप नहीं जानते हैं, है ना? और अपनी टीम के लिए वह स्थान बनाएं। हाँ, ये मुझे याद दिलाता है कि नेल्सन मैंडेला उद्धरण, ऐसा हमेशा असंभव लगता है जब तक कि यह नहीं हो जाता। हाँ, मुझे ये पसंद है। इस तरह हमें यह सब समझना होगा। सोचते हुए हम अपने सिर में फंस सकते हैं, लेकिन अक्सर सबसे अच्छा समाधान उन अप्रत्याशित स्थानों से आता है। हाँ, जब हम उनके उभरने के लिए वह स्थान बनाते हैं। बिल्कुल, और आप जानते हैं, यह पुस्तक के अगले बिंदु में खूबसूरती से नेतृत्व करता है, जो विनम्रता से नेतृत्व के बारे में है। ठीक है, हाँ, ठीक है। इसलिए चैंडलर और रिचर्डसन वे तर्क देते हैं कि सबसे प्रभावी नेता वे सभी उत्तर का नाटक नहीं करते हैं, है ना? वे कहने से डरते नहीं हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन चलो एक साथ इस बारे में सोचते हैं। हाँ, ठीक है, यह साझा उद्देश्य बनाता है। इससे सभी को लगता है कि हम सब एक साथ हैं। हम सब एक साथ हैं। ठीक है, ये सिर्फ आप ही नहीं हैं जो उच्च निर्णय पर हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप उस संस्कृति को बनाते हैं, आप जानते हैं, स्वीकार करने से डरते नहीं हैं कि आप क्या नहीं जानते हैं।
तब आप निरंतर सीखने और विकास की यह संस्कृति बनाते हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आज की तेजी से बदलती दुनिया में। ठीक है। ओ माय गॉस, जैसे हमें लगातार सीखना होगा, इतना लगातार। हम समस्या को अनुकूल कर रहे हैं। हाँ हाँ, 100%। ठीक है, इसलिए हम विनम्रता के साथ नेतृत्व करने के बारे में बात कर रहे हैं, उन विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए खुला होना। और फिर मुझे लगा कि यह बहुत दिलचस्प था। वे वरिष्ठ अधिकारियों को प्रबंधित करने के इस विचार के बारे में बात करते हैं। प्रबंधन, ऊपर प्रबंधन करना। हाँ हाँ, आपने सुना है। अवधारणा, ओ बिल्कुल है। हाँ, यह एक अच्छा है। यह भूलना आसान है कि ऊपरी दाईं ओर के लोग भी, उनके पास अपना अपना दबाव, अपनी सीमाएं हैं। उनके अपने मालिक, हाँ, उनके अपने मालिक, बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए निराश होना या दोष देना आसान है, आप जानते हैं, ऊपर से स्पष्टता की कमी। लेकिन पुस्तक हमें उन स्थितियों का स्वामित्व लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, इसलिए यह सक्रिय रहने और स्पष्ट समझौतों को खोजने के बारे में है, फिर अपनी जरूरतों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना। दिशा की प्रतीक्षा न करते हुए आप कह सकते हैं, मुझे मंगलवार तक इस प्रोजेक्ट पर आपके इनपुट की आवश्यकता है ताकि हम डेडलाइन पर हिट कर सकें। क्या यह संभव है? क्या यह हो सकता है? ठीक है, और आप मांग नहीं कर रहे हैं। आप मांग नहीं कर रहे हैं, आप हैं। बस यह बताएं कि आपको सफल होने के लिए क्या चाहिए। और दोष लगाने के बजाय समाधान खोजने के लिए सहयोग से काम करना। मुझे ये पसंद है ना, जैसे नीचे से नेतृत्व करना। हाँ हाँ, ठीक है, ये जैसे है। मुझे नेता होने के लिए उपाधि नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं कहीं भी हूँ, मैं एक प्रभाव को पूरी तरह से प्रेरित कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं, ये सच है। और ये वास्तव में सशक्त है, मुझे लगता है, लोगों को सुनने के लिए। ये है, ये बहुत सशक्त है। ऐसा लगता है कि आपको किसी को अनुमति देने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप बिल्कुल नहीं करते हैं। आप उस भूमिका में कदम उठा सकते हैं। आपके अंदर वह शक्ति है, तुम करते हो, मुझे ये पसंद है। और मेरा विश्वास है कि हम एक प्रकार से, आप समझते हैं, हम यहाँ हमारी गहराई में उतरने के चरण में हैं। ठीक है, मुझे यह महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, यह विचार कि नेतृत्व एक यात्रा है, गंतव्य नहीं, यह है। ठीक है, हम सभी सीख रहे हैं जैसे जैसे हम जाते हैं। 100% चुनौतियां होने जा रही हैं, झटके, बाधाएं होने जा रही हैं, लेकिन यह है कि हम उन चीजों का जवाब कैसे देते हैं। और ये बात है, हाँ, ये वास्तव में हमें नेता के रूप में परिभाषित करता है ना। बिल्कुल। कभी कभी एक नेता के रूप में सबसे अच्छी चीज करो, सांस लो। हाँ, सही है, पीछे हटें। कभी कभी बस करना पड़ता है, सांस लें। ठीक है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन में इतना पकड़ सकते हैं। हलचल और हलचल भी, जो करना करना करना, हाँ, हम बस होना भूल जाते हैं। और हाँ, मौजूद रहें, किशोरों और खुद के साथ मौजूद रहें। हाँ, और अपना पूरा खुद को मेज पर लाएं, है ना। आपका जुनून, रचनात्मकता, हास्य। हाँ, क्योंकि जब आप जो कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं तो ये संक्रामक होता है। ये वाकई संक्रामक है ना। लोग महसूस करते हैं कि वे करते हैं और वे आपके नेतृत्व का पालन करना चाहते हैं। और यह सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो सभी को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। ये बहुत अच्छी बातचीत रही है। मुझे लगता है कि हमने इतनी जमीन कवर की है जिसे हमारे पास है, और ये पुस्तक दूसरों को प्रेरित करने के 100 तरीके हैं। हाँ, बहुत सारी व्यावहारिक सलाह है, ये करता है। और मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा लेना, हाँ, ये है कि यह कुछ गुप्त सॉस के तहत जादुई सूत्र की तरह कुछ के बारे में नहीं है। ये नहीं है, ये छोटे के बारे में है। ये वास्तव में छोटा है। ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण और सुसंगत कार्य जो हम कर सकते हैं। मानसिकता में बदलाव आता है। मानसिकता बदल गई है, और हाँ, वे सच में दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। वे नहीं कर सकते, वे पूरी तरह कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक ये है कि यह आपके साथ शुरू होता है। आपको अपने नेतृत्व सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करना होगा यदि आप उन्हें अपनी टीम में देखना चाहते हैं। उदाहरण के साथ नेतृत्व। हाँ, ये बड़ी बात है कि सोच में ये छोटे परिवर्तन वास्तविक और प्रभावशाली प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि कभी कभी छोटी चीजें सबसे बड़ा प्रभाव डालती हैं। यह बिल्कुल सच है। इसलिए जैसा कि हम यहाँ लपेटते हैं, दूसरों को प्रेरित करने के 100 तरीकों से कुछ और जो आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम छूते हैं। मुझे लगता है कि नेताओं के लिए याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक यात्रा है, निरंतर प्रयास करना होता है। किसी भी कौशल जैसा। बिल्कुल, ऐसे दिन होंगे जब आप इसे पकड़ लेंगे और महसूस करेंगे कि आप एक प्रेरक रॉक स्टार हैं। हम सभी के पास उन दिन हैं जहां ये सिर्फ क्लिक करता है। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर ऐसे दिन होंगे जब आप करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल है। ऐसा है, मैंने इसके लिए साइन अप क्यों किया। ठीक है, बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि उन दिनों खुद को अनुग्रह देना महत्वपूर्ण है ना। हर किसी, यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ नेताओं के पास भी संदेह के क्षण होते हैं। यह सामान्य है। अनुभवों से सीखना महत्वपूर्ण है। मैं इससे क्या सीख सकता हूँ ताकि कल और बेहतर दिख सकूं। हाँ, 100%। मुझे ये पसंद है। हाँ,
और मुझे लगता है कि दिन के अंत में ये याद रखने के बारे में है कि आप पहले स्थान पर क्यों आए। ठीक है, हाँ। क्योंकि नेतृत्व सिर्फ इसके बारे में नहीं है। निचली रेखा उन लक्ष्यों को मार रही है, ये एक अंतर बनाने के बारे में है। ठीक है, ये दूसरे लोगों को प्रेरित करने के बारे में है, ये एक बड़ी चीज बनाने के बारे में है। हाँ, जब आप इस पर टैप कर सकते हैं उस जुनून और उद्देश्य को, तो वही आपकी प्रेरणा को ईंधन देगा। बिल्कुल, ये संक्रामक है ना? जब आप अपने कार्य को लेकर उत्साहित होते हैं तो यह आपकी टीम में भी फैलता है। बिल्कुल, लोग महसूस करते हैं, हाँ प्रिय, वह ऊर्जा जो उत्साहित करती है। खैर, यही कारण है कि लोग आपका अनुसरण करना चाहते हैं। क्यों नहीं, बल्कि इसलिए कि वे चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि वे आपके काम में विश्वास करते हैं। जी हाँ, वे दृष्टि में विश्वास करते हैं और वे आप पर एक नेता के रूप में विश्वास करते हैं। मुझे यह पसंद है। ठीक है, सुनो, यह एक शानदार बातचीत रही है। आप जानते हैं कि दूसरों को मेरे साथ प्रेरित करने के 100 तरीकों में गोता लगाने के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमने अभी सतह को खरोंच लिया है। हमारे पास है, वहां बहुत अच्छी चीजें हैं। बहुत अच्छी चीजें हैं। इसलिए हमारे श्रोता के लिए, यदि आप दूसरों को प्रेरित करने के बारे में व्यावहारिक, कार्रवाई योग्य सलाह की तलाश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पुस्तक को देखें। हाँ, इसकी अत्यधिक सिफारिश करती है। आप निराश नहीं होंगे। ठीक है, अगली बार तक सीखना जारी रखें, बढ़ना जारी रखें और एक स्थायी प्रभाव के साथ नेतृत्व करना जारी रखें। एक और गहरी गोताखोरी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।